महाभारत की कहानी में ना कई ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। और आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा योद्धा जो अगर चाहता ना तो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। चलिए जानते हैं बर्बरीक की ये अद्भुत कथा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई ऐसा था, मतलब कोई ऐसा योद्धा जो एक ही पल में पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा बदल सकता था? जवाब है हाँ, बिल्कुल था, और उनका नाम था बर्बरिक। तो कौन थे ये बर्बरिक और आखिर इनके पास इतनी शक्ति आई कहां से? देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है इनके वंश से ही, जो कि खुद ही बहुत असाधारण था। वो थे पांडुपुत्र भीम के पोते और महापराक्रमी घटोत्कच के बेटे। तो जाहिर है वीरता और शक्ति तो जैसे उनको विरासत में मिली थी, उनके खून में ही थी। और बचपन से ही ना वो एक बेजोड़ योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े भक्त भी थे। लेकिन सिर्फ वंश से मिली शक्ति ही सब कुछ नहीं थी। उनकी असली ताकत का राज था एक दिव्य वरदान। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली जो उस समय किसी के भी पास नहीं थी। और ये असीम शक्ति आई थी भगवान शिव से मिले 3 अमोघ बाणों से। इन बाणों की ताकत सच में यकीन करना मुश्किल है। देखिए, होता ये था कि पहला बाण छोड़ते ही वो विनाश के लिए अपने सारे टारगेट्स को मार्क कर लेता था। फिर दूसरा बाण उन सभी मार्क्ड टारगेट्स को एक साथ खत्म कर देता था। और तीसरा बाण वो हमेशा वापस आकर उनकी खुद की रक्षा करता था। मतलब इन बाणों के होते हुए उन्हें हराना नामुमकिन था। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ शिव के वरदान पर ही खत्म नहीं होती। उन्हें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिला था देवी जगदम्बा से। और इसी आशीर्वाद ने ना उनके जीवन की दिशा तय कर दी। उन्हें वरदान मिला था कि वो दुनिया के सबसे महान सैनिक बनेंगे और हमेशा हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ आता है। बर्बरिक ने एक ऐसा प्रण लिया, एक ऐसा वचन दिया जिसने न सिर्फ उनके चरित्र को बल्कि उनकी पूरी कहानी के संघर्ष को तय कर दिया। उनका प्रण था कि मैं हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष की मदद करूंगा। अब सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेक है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा छिपी हुई थी। वो क्या? जरा सोचिए, क्या होगा अगर जो पक्ष हार रहा हो वो अधर्म का पक्ष हो? यही वो एक वचन था जो महाभारत युद्ध का पूरा भविष्य बदलने वाला था। अब जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस असीम शक्ति और उनके इस अजीब से प्रण के बारे में पता चला तो वो एक पल में समझ गए। वो समझ गए कि बर्बरिक धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स था, एक ऐसा विरोधाभास था जिसे सुलझाना ही पड़ता। और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो बर्बरिक की परीक्षा लेंगे। तो कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंचे बर्बरिक के पास। उन्होंने बर्बरिक की शक्ति को सीधी चुनौती दी। सामने एक पीपल का पेड़ था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच में इतने महान योद्धा हो तो एक ही बाण से इस पेड़ के एक एक पत्ते को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक बस मुस्कुराए। उन्होंने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और चला दिया। और बस पलक झपकते ही उस एक बाण ने पेड़ पर मौजूद हर एक पत्ते को भेद दिया था। एक भी पत्ता नहीं बचा। उनकी शक्ति वाकई अचूक थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कृष्ण ने ना बड़ी चतुराई से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। पर बर्बरीक का बाण वो तो अचूक था। उसने पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और फिर हवा में घूमता हुआ सीधा कृष्ण के पैर के पास आके मंडराने लगा, मानो कह रहा हो, प्रभु अपना पैर हटाइए, मेरा एक लक्ष्य अभी बाकी है। बस उसी पल कृष्ण समझ गए कि इस शक्ति को किसी भी धोखे से या किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। अब कृष्ण एक ऐसी स्थिति में थे जहां उन्हें एक बहुत बहुत कठोर फैसला लेना था। धर्म की जीत पक्की करने के लिए बर्बरिक को युद्ध में शामिल होने से रोकना ही होगा। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा दान मांगा, एक ऐसा बलिदान मांगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया कि वो जो भी मांगेंगे मिलेगा। तब कृष्ण ने बहुत ही शांत पर एकदम दृढ़ आवाज में कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। अब ये सुनकर कोई भी योद्धा गुस्से से भर जाता, पर बर्बरीक वो एकदम शांत रहे। उनके चेहरे पर ना कोई दुख था, ना कोई हैरानी, ना कोई सवाल। वो एक ही पल में जान गए थे कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान मांग ही नहीं सकता।
ये तो स्वयं प्रभु हैं जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बर्बरिक ने हाथ जोड़े और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अगर धर्म की रक्षा के लिए मेरे इस छोटे से सिर का दान जरूरी है तो इसे देना मेरा सौभाग्य होगा। और बस बिना एक पल की हिचकिचाहट के उन्होंने अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये था उनका समर्पण। उनके इस महान बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरी के शीश को ये वरदान दिया कि वो जीवित रहेगा और अपनी आंखों से पूरा महाभारत का युद्ध देखेगा। और कमाल की बात यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में ये बहस होने लगी कि जीत का असली हीरो कौन है, तो बर्बरी के इसी शीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जीत का सेहरा किसी एक योद्धा के सर नहीं बंधता, असली विजेता तो श्री कृष्ण की वो अदृश्य रणनीति थी जो हर पल धर्म का रास्ता दिखा रही थी। लेकिन बर्बरिक की कहानी महाभारत के साथ ही खत्म नहीं हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ये बलिदान उनके इस कथा को कलयुग में एक नए रूप में हमेशा के लिए अमर कर देता है। कहते हैं कि युद्ध के बाद उस दिव्य शीश को एक पवित्र कुएं में रख दिया गया था। फिर सदियां बीत गईं और कलयुग में वही शीश राजस्थान के एक गांव खाटू में फिर से प्रकट हुआ। और आज उसी जगह पर एक भव्य मंदिर है, खाटू श्याम बाबा का मंदिर, जहां लाखों करोड़ों भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। आज भी लोग उन्हें हारे का सहारा कहकर पूछते हैं। और ये नाम कहाँ से आया? ये सीधे उनके उसी प्रण से जुड़ा है कि वो हमेशा हारने वाले कमजोर पक्ष का साथ देंगे। देखिए, उनका बलिदान उनके वचन को हमेशा के लिए अमर कर गया। तो बर्बरिक की एक कहानी हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि असली वीरता क्या है? अपनी अजेय शक्ति को दुनिया के सामने साबित करना, या फिर धर्म की रक्षा के लिए अपनी उसी सबसे बड़ी शक्ति को निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देना? शायद यही वो बलिदान है, यही वो समर्पण है जो